स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। मी सुमन शर्मा। आज मैं आपको आपकी 6th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ठीक है, इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ये बोलता है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। इसका मतलब ये बोलता है कि भाई 1 लाख जो है वो 10,000 के किसके बराबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि 1 लाख और 10,000 का कितना डिफरेंस है। तो आपको पता है ये 1 लाख क्या होता है, 1s, 10s, 100s आपको आते हैं ना, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड 1 लाख। ये हो गया 1 लाख। अब ये बोल रहे 10,000। 10,000 क्या कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हो गया 10,000। अब हमें क्या देखना है, इनका डिफरेंस कितना है। ये देखो 1 2 3 4 4 0 से 4 0 काट दो, कितना डिफरेंस है 10 का। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 10 न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखना, आपको न्यूमरल्स में नहीं लिखना, 10 को स्पेलिंग में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी स्पेलिंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1,100,000। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 मिलियन। आपको अगर इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम का नहीं पता तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें इंटरनेशनल सिस्टम और नेशनल सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो 5th क्लास का, लेकिन आप देखना उसको, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मिलियन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 के पेयर होते हैं। जैसे अपने इंडियन सिस्टम में क्या होता है, शुरू में 3, उसके बाद 2 के पेयर चलते हैं। जैसे 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, तो 2 के पेयर चलते हैं। बाद में शुरू में क्या होता है, 1s, 10s, 100s, उसके 3 होते हैं। इसमें सब में 100 का होता है, यानी कि सबके 3 के पेयर है, 1s, 10s, 100, 1s, 10s, 100 सब में। शुरू वाले जो है उनको सिंपल छोड़ दो, अगले जो 3 आएंगे उन पे 1000 लग जाता है, उनसे अगले जो 3 आएंगे उन पे मिलियन लग जाता है, उसके अगले जो 3 आएंगे बिलियन लग जाएगा, उसके आगे 3 आएंगे उसमें ट्रिलियन लग जाएगा। तो ये बोल रहा है 1 मिलियन। हम क्या करेंगे, 1 2 3 सिंपल हो गए, 1 2 3 ये 1000 वाले हो गए। अब इसने बोला 1 मिलियन। 1 मिलियन हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। ये क्या है, मिलियन, ये है 1000 और ये सिंपल। तो यहाँ 1 मिलियन हो गया। अब हमने यहाँ लिखा 1 मिलियन, यहाँ लिखना है हमें 100,000। 10,000 आपको पता है ये होता है, तो हमें यहाँ पे एक 0 और लगानी पड़ी। ये क्या हो गया, 100,000, यानी कि 1 लाख को 100,000 बोलते हैं। 1 लाख को क्या बोलते हैं, 100,000। अब हमें इनका कंपैरिजन करना है। देखो 1 2 3 4 5 से 5 काट दो 0, 1 2 3 4 5, कितना डिफरेंस रह गया, देखो 10 का डिफरेंस। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, 10। अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब नेक्स्ट मैं ये बोलता 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ में क्या होगा, आपको पता है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड लाख 10 लाख और उसके बाद 1 करोड़, यानी कि 30 100 तक की 1 2, ये 1000 की होगी, लाख की 1 2 0 एंड ये 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़। अब ये बोलता है 10 लाख। आपको पता है 10 लाख ये है, ये 2 डिजिट किसके हैं, 10 लाख के, ये 1000 के। हमने यहाँ लिखा 10 लाख। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 30 से 30, 20 20, 10 से 10, कितना डिफरेंस रह गया, 10 का। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 10। इसका मीनिंग क्या है, 10 लाख। इसका मतलब है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 लाख। इसका मतलब क्या, 10 लाख। जब इनके बीच में कोई, जैसे देखो हम कई बार आपको बोलते हैं 2 और यहाँ पे सीधा लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 को 100 से मल्टीप्लाई, ऐसे होती है। ठीक है, अब मैं आपको इससे अगला समझा रही हूँ। नेक्स्ट में ये बोलता है 1 करोड़ और मिलियन। 1 करोड़ और मिलियन में कितना डिफरेंस है। मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन। मिलियन का मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन। तो हम इन दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 करोड़, 1 2 0 लाख की, 2 0 1000 की, 3 0 सिंपल 100 तक।
ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है मिलियन। आपको पता है 3 3 के टुकड़े होते हैं, ये 3 हो गए सिंपल के, ये 3 हो गए 1000 के, ये 1 आ गया मिलियन का। अब इनको हम काटते हैं, 3 से 3 काट दिया और ये 3 0 से ये 3 0 कट गई, बच गया कौन, ये वाला 10। तो यहाँ भी क्या आएगा 10। ओके। अब अगला है 1 मिलियन एंड 1 लाख। 1 मिलियन तो आपने देखो यहाँ लिख रखा है एज इट इज, मैं इसको उतार देती हूँ। ये क्या हो गया 1 मिलियन और ये बोल गया 1 लाख। 1 लाख कैसे होगा 1 2 3 सिंपल, 1000 10,000 और लाख 10 लाख, यानी कि यहाँ पे लाख। अब 3 0 से 3 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, क्या बच गया 10। 1 के लिए आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है, 0 से कर लेंगे क्योंकि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यानी कि एक 0 बढ़ जाएगी। अब यहाँ भी क्या आ गया 10। आप रट मत लेना कि सब में 10 10 आएगा, हमें तो पता चल गया सब में 10 10 आएगा। नहीं बेटा, अंडरस्टैंडिंग होती है। मैथ जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का होता है, दिमाग का होता है, ठीक है। रटना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट में ये बोलता है प्लेस कोमास करेक्टली, सही तरीके से कोमा लगाइए एंड राइट द न्यूमरल्स, और अंकों में लिखिए, ठीक है। सबसे पहले इधर देखिए, आपको इंडियन सिस्टम का पता है क्या होता है, 1s 10s 100s वो इकट्ठे आते हैं, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ 10 करोड़। अब इसमें सबसे आप एक बात इम्पोर्टेंट है उसको याद रखो, कभी भी 10 के तरीके से लिखा नहीं जाता, ये काउंटिंग होती है। 9 तक तो 0 लगेगा, 1 से 9 तक क्या लगेगा 0। क्यों? क्योंकि हमें लाख में 1000 में 2 डिजिट बनाने होते हैं, लेकिन उसके बाद 10 से शुरू करने के बाद 99 तक 2 डिजिट अंडरस्टूड है, उसमें 10 अंडरस्टूड है, तो आपको 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये याद रखो 9 तक आपको 0 लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको न्यूमरल्स में लिखना है, तो क्या होगा 73 लाख, यहाँ कोमा लगा दो, 75,000 यहाँ कोमा लगा दो, 307, ये क्या हो गया 307 आपका लास्ट हो गया, 100 भी है और 7 है, ओनली 7। देखो 300 100 का प्लेस तो ठीक है, उसके बाद सिर्फ 7 है, तो आपको 1 से 9 तक क्या याद रखना है, आपको 0 लगाना है। 1 से 9 तक आपको क्या याद रखना है, 0 लगाना है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, देखो 1 2 3 के लिए मैंने ये डैश लगा दिया, उसके बाद 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब यहाँ पे लाख ही है, करोड़ है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 100, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ 1000 और यहाँ पे लिख रही हूँ लाख। मैंने अभी आपको क्या बताया, 10 लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, 2 डिजिट जब आ जाते हैं तो अंडरस्टूड है, उसमें 10 आ गया। ये बोलते हैं 73, मैंने यहाँ पे लिख दिया 73। देखो ये 7 आ गया अंडरस्टूड है 10 लाख के प्लेस पे, लेकिन आप बोलोगे तो इसको 73 लाख, 7 10 लाख 3 लाख ऐसे थोड़ी बोलोगे, 73 बोलना आपको। यहाँ लिखा आपने 73। अब ये 1000 में बोलते हैं 75,000, हमने यहाँ पे लिख दिया 75। अब 100 के ऊपर इसने लिखा है 3, उसके आगे देखो इसने खाली बोला है 7, तो हम क्या लिखेंगे 07। क्या लिखेंगे 07, क्योंकि 10 से पहले जो भी डिजिट होगा इसमें जब हम लिखेंगे तो उसमें 0 लग जाता है, 01 02 03 04 05 ऐसे 09। नेक्स्ट है 9 करोड़ 5 लाख 51। आप देखो ये करोड़ तक है ना, हम एक डैश लगाएंगे 2 डिजिट के लिए। अब मैंने इसका आंसर यहाँ लिख रही हूँ, ये 3 हो गए 100 तक के, यहाँ पे 3 आएंगे, उसके बाद लाख 1000 10,000 यहाँ आएंगे और लाख 10 लाख यहाँ आएंगे और करोड़ 10 करोड़ यहाँ आएंगे, ठीक है। अब ये बोलते हैं 9 करोड़, मैंने यहाँ लिखा 09, ठीक है। फिर ये बोलते हैं 5 लाख, 5 क्या हो गया 1 डिजिट है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 05। 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक सबके साथ 0 लगेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा उसके बाद क्या है 5 लाख के बाद सीधा 51। अब यहाँ पे मैंने लिखा 51, लेकिन देखो 100 नहीं है, 100 के नाम का मैंने 0 लगा दिया। अब यहाँ पे 1000 नहीं है, उसके नाम की भी मैंने 2 0 लगा दी, क्योंकि मैंने क्या बताया 0 से लेके
9 तक सबके साथ एक जीरो लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ दिया ही नहीं, तो इसके दोनों प्लेस पे हमने क्या लिख दिए, 2 जीरो। यहाँ 100 नहीं लिखा तो हमने यहाँ पे जीरो लगा दिया। और 51 टेंस तक की काउंट, जैसे यहाँ 10 लाख 10,000 मैंने बताया था, मैं यहाँ जीरो लगा दिया। अब यहाँ 51 है, अंडरस्टूड है, 2 डिजिट है, तो हमने 51 इसको लिख दिया, ओके। अब है नेक्स्ट 7 करोड़। अब मैं यहाँ पे ये मैंने करोड़ का बना दिया, ये मैंने लाख का बना दिया, ये मैंने 1000 का बना दिया, और ये सिंपल काउंटिंग 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, यहाँ पे लिख दिया लाख, और यहाँ पे लिख दिया करोड़। अब करोड़ में ये बोलते हैं 7 करोड़, मैंने लिखा 07, ओके। क्या लिखा, 07। उसके बाद बोलते हैं 52 लाख, मैंने लाख के नीचे लिखा 52। उसके बाद ये बोलता है 21,000, यहाँ मैंने लिख दिया 21,000 की प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद बोलता है 302, मैंने 100 के नीचे लिखा 3, 100 के नीचे मैंने क्या लिखा, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, 3, ठीक है। उसके बाद ये सीधा बोलता है 300 के बाद देखो सीधा बोलता है 2, सीधा 2 का मतलब क्या है, 02, इसका मतलब क्या हो गया, 02। ये है आपका आंसर। अगले में बोलते हैं 58 मिलियन। मिलियन को देखते ही आपको क्या पता चल गया कि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। अब हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 के 3 पेयर होंगे, देखो ये 3 के 3 पेयर होंगे। ये होता है मिलियन का, ये होता है 1000 का, ये होता है सिंपल काउंटिंग, जैसे अपने यहाँ होती है 100 से स्टार्टिंग, ठीक है। ये बोलता है 58 मिलियन, यानी 058। मैंने आपको बताया था इसमें 3 होते हैं डिजिट, तो हमने क्या लिखते हैं, 058। उसके बाद बोलता है 423,000, मैंने यहाँ लिखा 423, और ये क्या हो गया, 1000 का प्लेस है, तो 1000 नेम है इसका। इसका नेम क्या है, 1000, इसका नेम क्या है, मिलियन। अब ये बोलते हैं 202, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 202, ओके। नेक्स्ट 23 लाख। लाख देखते ही आपको पता चल गया अपना इंडियन सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2, 2 और 3 के पेयर, क्योंकि हमें करोड़ में नहीं है तो हमें एक और 2 का पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 1000, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 100, और ये हो गया लाख। ये बोलते हैं 23 लाख, मैंने लाख के नीचे लिख दिया 23। उसके बाद ये बोलते हैं 30,000, मैंने यहाँ लिखा 30,000, और फिर ये बोलता है ओनली 10, तो यहाँ मैंने लिखा 10, लेकिन 100 नहीं है तो इसके नाम की जी, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंडियन सिस्टम में 3, 2, 2 के पेयर होते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में 3, 3, 3 के पेयर होते हैं, ओके। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको खूब अच्छे से समझ आएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इंसर्ट कोमा सुटेबली, यानी कि अच्छे तरीके से कोमे आपको लगाने हैं, सही तरीके से कोमे आपको लगाना है। एंड राइट द नेम्स, और आपको उनके नेम लिखने हैं। नेम लिखने का मतलब क्या होता है, आपको 1000 करोड़ जो है वो स्पेलिंग में लिखनी है, ठीक है। नेम लिखने का मतलब क्या था, वर्ड्स में लिखना आपको उसे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन, यानी इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले आप अंकों में उसको लिखोगे, उसके बाद उनके नेम्स लिखोगे, उसके बाद उसके नेम्स का मतलब क्या है, वर्डिंग में लिखोगे। तो सबसे पहले इसने लिखा 87, 59, 5, 7, 6, 3, 2, ये इसने नंबर आपको दिए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, इसको इंडियन सिस्टम में कोमे लगा लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, 2 के बाद। अब हम इसको ढंग से लिख लेते हैं, 8, 75, 95, 762। अब हमने ये लिख लिया। अब आपको पता चल गया ये क्या है, ये आपका हो गया 1000, ये हो गया आपका लाख, और ये हो गया आपका करोड़। अब आपको कोई दिक्कत है नहीं इंडियन सिस्टम में लिखने में, नहीं है ना। चलो अब हम इसको लिखते हैं 8 करोड़। क्या लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, 8 करोड़। उसके बाद 75 लाख,
उसके बाद क्या है 95,000। मैंने अभी आपको बताया था ना टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा इसको 9, 10,000, 5,000 ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, 95,000 बोलेंगे। तो सीधा आप यहाँ पे 1000 और लैख लिख लिया। अब हम लिखेंगे 95,000 762। अब बी पे नेक्स्ट में इसने लिखा है 85, 46, 283। हमें कॉमे लगाने हैं, 3, 2 के टुकड़े बनाए और इसको हमने कॉमे में लिखा तो क्या है 85,46,283। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 और यहाँ लिख दिया लैख। इससे क्या होगा, हमें इसको वर्डिंग में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये लैख क्या है, 85 लैख है, 46,000 है, 283 सिंपल है। तो हम लिखेंगे 85 लैख 46,000 283। ठीक है। उसके बाद सी वाले पे लिखा हुआ है 999,000। उसके बाद है 46। अब हम इसको क्या करेंगे, वही 3 के टुकड़ों में बांटेंगे, 3, 2, 2। ये अब इसको अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे 9, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के 99, उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के 00, उसके बाद 046। ठीक है। ये क्या है 1000, ये है आपके लैख और ये है आपका करोड़। अब इसको ये 9 करोड़ हो गया, 99 लैख हो गया और 1000 है ही नहीं, तो 1000 हमको लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 तो बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो 1000 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 100 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 भी नहीं है। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको 100 भी ऐसे लिखवाया था ना, 100 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 भी यहाँ पे एब्सेंट है। ओके। अब हम क्या लिखेंगे इसको, 9 करोड़ 99 लाख 46। ओनली क्या लिखेंगे 46, क्योंकि ना तो इसमें 1000 है और ना 100। ओके। अब हम उतारते हैं इसका डी वाला। इसमें लिखा है 984,3270। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको 3, 2 के टुकड़ों में बांट लेंगे। अब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 98 के आगे थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर 43 लिखेंगे, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, फिर हम लिखेंगे 207। अब देखो ये क्या हो गया, 1000 हो गया, ये 100 यहाँ पे है और ये क्या हो गया लैख। ठीक है। अब इसको लिखने में हमें कोई परेशानी है ही नहीं। हम लिखेंगे 98 लाख, उसके बाद क्या 43,000, और उसके बाद क्या है 207। ठीक है भाई, ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपका फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें ये बोलता है इंसर्ट कॉमा सुटेबली। जैसे आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या बोला था कि आपको इंडियन सिस्टम के न्यूमरल के हिसाब से उनके नेम्स लिखने। अब इसमें ये क्या बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ये बोलते हैं इंसर्ट कॉमा कोमे लगाने आपको सुटेबली, भाई आपको जहाँ सुटेबल लगे वहाँ पे, एंड राइट द नेम
किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि अंकों का जो हिसाब इंटरनेशनल सिस्टम में होता है उसके हिसाब से आपको वर्डिंग में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? 3 3 3 के पेयर होते हैं। तो हम इसके आगे 3 3 पे कोमा लगा देते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब हम इसको लिख लेते हैं 78, क्योंकि यहाँ पे एक है नहीं, हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं। और यहाँ है 921 और उसके बाद है 092। ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका क्या हो गया? 1000 और ये हो गया आपका मिलियन। ठीक है, इसमें क्या होता है? शुरू के 3 जैसे अपने 1s 10s 100s होते वैसे ही होते हैं। इसमें सारी काउंटिंग 100 से शुरू हो सकती है। ठीक है, 100 से शुरू हो सकती है। मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये वाला तो 900 से शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 100 है नहीं। समझ गए ना? तो 100 से शुरू हो सकती है। शुरू के 3 सिंपल होते हैं, उसके बाद उनके साथ 1000 लिखा जाता है, उसके बाद जो 3 आते हैं उनके साथ मिलियन लिखा जाता है, और इसके बाद जो 3 आएंगे उनके साथ बिलियन, उसके बाद जो 3 आएंगे उनमें ट्रिलियन। समझ गए? तो ये आपको पता चल गया यहाँ पे 1000 एंड मिलियन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 78 मिलियन क्या लिख दिया मैंने? मिलियन की स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 78 मिलियन, तो हमने यहाँ लिख दिया 78 मिलियन। अब 921 के आगे हम क्या लिख देंगे? 1000। यूं पजल मत हो ना कि 100 भी लिख दिया 1000 भी, क्योंकि ये तो इसका प्लेस है बेटा। 1000 तो इसका प्लेस है, और इसको बोलोगे क्या? 921। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 900 21,000। देखो यहाँ मैंने 1000 लिख दिया, यहाँ मैंने मिलियन लिख दिया। 78 के आगे क्या लिख दिया मैंने? मिलियन। 921 के आगे क्या लिख दिया मैंने? 1000। और अब यहाँ पे 100 है नहीं है ना 100, यहाँ पे 100 नहीं है। जैसे अपने इंडियन सिस्टम में होता है 100 को छोड़ दो, 92 लिख दो सीधा। 90 ये हो गई अपनी सिंपल काउंटिंग। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे? 3 3 के टुकड़े में बांटेंगे, बी वाले को 3 3। अब यहाँ पे मिलियन में सिर्फ 7 है। 452 क्या हो गया? 1000 में आ गया। और 283 क्या हो गया? सिंपल काउंटिंग। इसके ऊपर मैंने 100 लिख दिया। ठीक है, 283। अब यहाँ लिखते हैं हम 7 मिलियन। यहाँ मैंने 100 क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि यहाँ पे मान लो 400 नहीं होता, यहाँ 0 होता, तो हम 52,000 लिख देते। समझ गए? यहाँ पे हमें 0 लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब न्यूमरल्स में हो, लेकिन यहाँ पे अगर 0 नहीं है, अगर 100 नहीं है, तो हमें 100 नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ तो 1000 लिखना पड़ेगा। देखो, चाहिए दोनों ना हो तो भी 2 के आगे आप 1000 लिखोगे, लेकिन ये वाला 100 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 7,452,000। इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी? 52 के आगे 1000 क्या लिख दूंगी? 1000। देखो मैंने 452 के आगे 1000 लिख दिया, और 7 के आगे मैंने क्या लिख दिया? मिलियन। ठीक है, अब क्या लिख दूंगी? 283 283। अब है ये वाला सब आपका सी वाला 3 3। ये मैंने इसके कोमे लगा के टुकड़े बना दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या आ गया? 99 तो आ गया वही मिलियन। 985 आ गया 1000, और 102 सिंपल काउंटिंग। ये हो गया 1000 और ये हो गया आपका मिलियन। अब मैं 99 के आगे मिलियन लिख दूंगी, 985 के आगे 1000 लिख दूंगी, और 102 सिंपल वे में लिख दूंगी। तो मैं अब लिख रही हूँ 99। इसके आगे मैंने क्या लिख दिया? मिलियन। ठीक है, अब मैं लिखूंगी 985, और उसके आगे क्या लिख दूंगी?
1000 985 और इसके आगे मैं लिख दूंगी 1000 और उसके बाद 100 ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, हम इसको भी 3 के टुकड़ों में बांट लेंगे। 3 यहाँ हो गया, उसके बाद 48 से पहले 3 हो गया, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब देखो 48 तो क्या हो गए मिलियन, 049 क्या हो गया 1000 और 831 क्या हो गया आपकी सिंपल काउंटिंग। अब मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 100 लिख रही हूँ, सारे 100 से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि बेटा ये तो सिंपल काउंटिंग है, इसमें तो 8 है, 8 के आगे 100 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ 100 नहीं है ना, तो भी 49 के आगे 1000 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 100 आएगा ही नहीं, यही तो डिफरेंस है। अब हम क्या लिखेंगे मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 49,000, 100 की जरूरत नहीं है हमें, सीधा क्या लिख देंगे 49,000। ठीक है, अब हम लिखेंगे 831, जिसमें भी 100 नहीं होगा ना, वहाँ 100 की काउंटिंग आनी बंद हो जाएगी। बस ये 831 ये है भैया आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आई है और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, उससे आपको फटाफट मेरी आगे की जो वीडियोस है वो मिलती रहेंगी। और अगर आप कमेंट्स डालोगे तो मुझे पता चलेगा अगर कुछ कमी रही है तो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स डालोगे तो मैं आगे की आपकी पूरी बुक जो है वो वीडियो बना के डाल दूँगी। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।